वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आईआईटी जेई के लिए। ठीक, तो चालू करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए सेकंड डिग्री इक्वेशन एंड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। ठीक, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ए नॉन जीरो क्यों होगा। ए को यहाँ नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर ये 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसलिए ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो इसका एग्जांपल ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12। ये इसको फुलफिल करता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, दूसरा एग्जांपल ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं इसका रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट क्या होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12 एग्जाम्पल दिया। ठीक है, कोई भी वैल्यू एक्स का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो रूट होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसमें x इक्वल टू -3 पुट किया तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जीरो दे दिया। जीरो दे दिया मतलब सेटिस्फाई किया उस इक्वेशन को, इसलिए -3 इसका क्या है, रूट है। ऐसे ही x इक्वल टू -4 लिया तो वो भी इसको सेटिस्फाई किया, ये भी इसका रूट है। सिंस ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है इसलिए इसके पास कितना रूट होगा, 2 रूट होगा। -3 एंड -4 आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट। ओके, इफ इट, ठीक है। सॉल्विंग टेक्निक क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, 3 है प्रोसेस। एक है ट्रायल। ट्रायल मतलब खुद से सोचो, पुट करो वैल्यू और देखो उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, एक ट्रायल मेथड है। उसका दूसरे बात होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फैक्टर करो 2 पार्ट में और उसमें देखो वही उसका रूट होगा। और थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, अगर एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक फार्मूला ये होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 × ए। यह है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ से मुझे एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू यहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो सबसे रामबाण यही है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। यहाँ पे कुछ सोचना भी है फैक्टराइज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। और फैक्टराइजेशन के लिए ये है प्रोसेस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो है किसका कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के, इसलिए ये ए नॉन जीरो होगा। इसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस करके यहाँ से भी रूट निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। ठीक है, और उसके बाद होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे गिवन है तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट का फॉर्मूला ये होता है, अगर अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन का तो उसका सम ऑफ रूट्स होगा -b/a और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा c/a होगा। ठीक, और अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन का, अगर अल्फा बीटा ये रूट है इस इक्वेशन का तो क्या होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर होगा। ठीक है, फैक्टर होगा मतलब उसको डिवाइड करेगा। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इसके रूप में लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमको अगर ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट गिवन बाई दिस डी। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं डी से, एक और भी फॉर्मूला होता है इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिनोट इसे करो या इसे करो बात सेम है, आपके ऊपर है इसको डिनोट करने का तरीका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ से हम रूट का नेचर बता सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट से।
ठीक। यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, देन द रूट्स ऑफ जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है। यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया तो रूट्स जो होगा इमेजिनरी होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, डिफरेंट, दोनों रूट सेम नहीं होगा। और डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर मेरा इक्वल टू जीरो हो गया तो सेम रूट होगा, दो रूट होगा, दोनों का दोनों सेम होगा और रियल होगा। ठीक है। और ये कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ अगर एक्स निकाल, ऊपर फॉर्मूला क्या था मेरा, आया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। और मेरा टी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो गया तभी तो ये रूट डिफाइन है। अगर रूट डिफाइन है तब यहाँ पे हमको टू डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। ठीक, पूरा टर्म जीरो हो गया तो मुझे सोल्यूशन क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस b/2a, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो हो गया। ठीक। यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो गया तो क्या रूट के अंदर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिफाइन नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अगर ये हम लोग को फर्दर पढ़ना है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आता है जैसे नेगेटिव -1, ये क्या होता है, ये आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जो कि अभी हम लोग को इस पे ध्यान नहीं देना। फिलहाल हम लोग को रियल पे बात करना है। ठीक है, ये हम लोग की यूजी पीजी में आगे पढ़ना है। ठीक। तो फिलहाल लेस देन जीरो के लिए इसके पास क्या रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रूट है, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से आएगा। इसलिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो के लिए इमेजिनरी रूट मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो के लिए रियल मिलेगा, और इक्वल टू जीरो के लिए रियल रूट मिलेगा 2 टाइम्स। ये जो है x इक्वल टू माइनस b/2 है, ये कितना बार आएगा, 2 बार आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास कितना रूट होगा, 2 रूट होगा। ठीक। और चौथा पॉइंट क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ये जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तब जो रूट होगा वो रेशनल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। सिमिलरली यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, इरेशनल रूट मिलेगा और डिस्टिंक्ट मिलेगा। और एक नोट होता है क्या कि इमेजिनरी रूट एंड इरेशनल रूट ऑलवेज पेयर में ही आता है। मतलब अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है तो ऑटोमेटिकली अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट होगा। अगर एक क्वेश्चन में एक रूट दिया है तो तुम खुद को समझ लेना है कि एक इसका रूट और गिवन है जो कि इसका कंजुगेट है, यानी कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा। सिमिलरली अगर इरेशनल रूट है तो इरेशनल रूट भी हमको क्या मिलेगा, कंजुगेट में मिलेगा, मतलब पेयर में मिलेगा। ठीक है, यदि अल्फा प्लस रूट बीटा हमको एक रूट दिया हुआ है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी एक रूट होगा, इरेशनल रूट। ठीक, यही यहाँ पे लिखा है कि इमेजिनरी रूट एंड इरेशनल रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज अकर्स इन ए पेयर। और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं, कोई भी इक्वेशन में इमेजिनरी रूट पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा, पेयर में ही आएगा, इरेशनल रूट भी पेयर में ही आएगा। ये नहीं हो सकता कि पेयर में नहीं आए। ठीक है, जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन अगर हमको दे दे 3 डिग्री का, तो उसमें क्या होता है, 3 डिग्री की इक्वेशन में उसके पास या तो तीनों रूट क्या हो जाएगा, अगर क्यूबिक इक्वेशन मुझे ये है x³ माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक मुझे इक्वेशन है क्यूबिक, तो इसका या तो तीनों रूट रियल होगा। ठीक है, इसका 2 रूट रियल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 रूट रियल हुआ तो एक कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स को होने के लिए 2 कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि या तो इसका तीन तीन होगा रूट, रियल रूट, और या तो एक होगा, 2 कभी नहीं हो सकता। इसलिए कॉम्प्लेक्स रूट जो होगी इसका या तो 2 होगा नहीं तो 0 होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एक पीवाईक्यू में था इस तरह का,
x7 प्लस x6 प्लस डॉट डॉट x+1 इस तरह का है। इसके पास बोला है कि कितना रियल रूट होगा, ठीक है। इसका भी टेक्निक है, इसको हम आगे फर्दर पीवाईक्यू में डिस्कस करेंगे। इसके पास एक रियल रूट होगा, इजी है, इसका कुछ प्रोसेस है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको क्विक रिवीजन में है, तो जल्दी से रिवीजन करना है। ठीक है। सम स्पेशल केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस सी हमको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यदि सी जीरो हो गया, सी अगर ये ऑटोमेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये टर्म बचेगा। जब ये टर्म बचेगा तो इसमें क्या एक्स कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें से एक्स कॉमन हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, एंड अनदर रूट क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस बी बाई ए, कहीं लिखा है यहाँ पे सी इक्वल टू जीरो, यदि हो गया तो इसका एक रूट जीरो होगा, अनदर रूट माइनस बी बाई ए, ठीक। यदि बी इक्वल टू जीरो होगा तो रूट जो हो इक्वल होगा और अपोजिट साइन होगा, बी को जीरो कर दिया, ठीक है, बी को जीरो पुट कर दिया, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी बाई ए, ठीक। यानी कि क्या है, इक्वल रूट प्लस माइनस सी बाई ए, ये क्या हो गया, इक्वल रूट है लेकिन अपोजिट साइन का है, वही यहाँ पे लिखा गया, ठीक। थर्ड है ए प्लस सी जीरो हो गया, ठीक है, इसका एक रूट जो होगा वो वन होगा, ठीक है, अनदर रूट जो होगा वो सी बाई ए होगा। यदि ए प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया, ऐसा कॉम्बिनेशन का मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, तो उस केस में रूट एक रूट जो होगा वन होगा, अनदर रूट जो होगा वो सी बाई ए होगा। ऐसा एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं क्या, ये ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें देखो a इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस टू, सी इक्वल टू वन, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस टू प्लस वन, यानी जीरो, यानी कि इसका एक रूट जो होगा क्या होगा, वन होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। और अनदर रूट जो होगा सी बाई होगा, तो यहाँ पे सी कितना है, वन, सी बाई है, एक रूट तो ये हो गया एक्स वन, और एक्स टू हो जाएगा सी बाई है, सी मेरा कितना है यहाँ पे वन, यानी कि वन बाई वन, यानी कि एक्स टू इक्वल टू वन, यानी कि इसका जो रूट होगा वन और वन है, सिंपली एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है ये, ठीक। यही वहाँ भी ये क्वेश्चन बोल रहा था वो कॉन्सेप्ट, ठीक। अब आते हैं क्या, ये नाउ इफ यू हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्राइटेरिया फॉर ए कॉमन रूट, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है, ठीक है, तो उसके पास कॉमन रूट होने के क्या क्राइटेरिया है। अगर ये है मेरा एक फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, अगर एक कॉमन रूट चाहिए तो उसके लिए कंडीशन है C1 A2 माइनस C2 A1 का होल स्क्वायर इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1, ये एक रूट कॉमन के लिए। जब हमको दो रूट कॉमन में चाहिए तो उसके लिए क्या है, A1/A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 होना चाहिए, तब हमको दोनों रूट जो होगा उसका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस टू, ये दोनों इक्वेशन है, दोनों का देखो वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू, इसलिए इसके बाद दोनों का रूट क्या होगा, सेम होगा इस केस में। नाउ ग्राफ जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा वो देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, वेर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए जो है नॉन जीरो है, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो ग्राफ हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, पैराबोला होगा। तुम चेक कर सकते हो, इसको मान सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक वन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इस तरह का कोई इक्वेशन मान लो, यहाँ पे टू एक्स डाल लो, टू एक्स अपने मन से कोई रैंडम इक्वेशन लो,
एलिमेंट्स ऑफ ए रैंडम इक्वेशन ले लो, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 वाई इक्वल टू, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देखो एक वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा, इफ एक्स इक्वल टू 1 देन व्हाट, इफ एक्स इक्वल टू 2 देन व्हाट, एंड ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ, then you will observe that you will get the parabola. That's why I have already written quadratic equations, and graph of the quadratic equation is parabola. ठीक है, और parabola दिखेगा कैसा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसके पास दो केस आता है। अगर मेरा एफ एक्स इक्वल टू मेरा ये है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यदि ए मेरा ग्रेटर देन जीरो है तब जो ग्राफ होगा वो कनकेव अपवार्ड होगा, यानी कि ये जो दिख रहा है इस तरह का कॉनकेव अपवार्ड, ये जो ग्राफ होगा ये ए ग्रेटर देन जीरो के लिए होगा, और ए लेस देन जीरो होगा तो उसके लिए कॉनकेव जो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ होगा ये। ठीक है, यहीं पे बोला गया है ये अगर ग्रेटर देन जीरो तो कॉनकेव अपवार्ड होगा ग्राफ, यदि ए लेस देन जीरो है तो ग्राफ जो होगा कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। ठीक है, नाउ अब जो केस बनता है डिस्क्रिमिनेंट पे, कि डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है, तो उस पे ग्राफ का पोजीशन क्या होगा, ग्राफ कैसा दिखेगा। ठीक है, तो उसमें भी मेरे पास दो केस आएगा। एक केस क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। एक बार ए ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। एक बार ए ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली ए लेस देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये नीचे मतलब आगे हम इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो यदि बी स्क्वायर माइनस फोर एस यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, देन द ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट। इसलिए यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ जो होगा ऐसे होगा जो कि एक्स एक्सिस को दो जगह काटते हुए जाएगा, पैराबोला। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो गया तब उस केस में ग्राफ जो होगा ये होगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच करके फिर चला जाएगा ऊपर, कॉनकेव अपवर्ड। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड भी हो सकता है, कॉनकेव डाउनवर्ड भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो पर डिपेंड करता है। इस केस में यहाँ पे ये जो ग्राफ है इस केस में मेरा ए ग्रेटर देन जीरो तब इस तरह का ग्राफ बनेगा, यदि ए लेस देन जीरो रहता है तो मेरा ग्राफ ऐसे बनता। ठीक है, तो इसके लिए लिखा गया बी स्क्वायर माइनस फोर इस यदि लेस देन जीरो है तब ग्राफ नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस में, ग्राफ जो होगा मेरा इस तरह चला जाएगा, एक्स एक्सिस को छुएगा भी नहीं। तो उस केस में मुझे क्या मिलता है, इमेजनरी रूट, यानी कि हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, ये इमेजनरी रूट है, यहाँ से इमेजनरी इमेजनरी रूट यहीं से मिलेगा क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या बोल रहे थे कि एक्स का कोई भी वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो एक्स से मेरा एक्स का वैल्यू यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, लेकिन एक्स का वैल्यू यहाँ से कोई भी हो सकता है, तो जो सेटिस्फाई करेगा वो रूट होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। लेकिन इमेजनरी में क्या होता है कि एक्स को एक्सिस को टच ही नहीं करता है, इसलिए मुझे कोई सोल्यूशन कोई रूट नहीं मिलता है इमेजनरी के केस में। ठीक है, जो मिलेगा वो इमेजनरी होगा। यहाँ पे अब केस वाइज डिस्कस करते हैं कि ए ग्रेटर देन जीरो होगा और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो क्या होगा। देन इन दिस केस कंडीशन, इन दिस कंडीशन ग्राफ विल बी कनकेव अपवर्ड, यानी कि ए जब भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा उस केस में ग्राफ ऑलवेज अप रहेगा। ठीक है, इस तरह का ऑलवेज कनकेव अपवर्ड होगा ये। ठीक है, एंड जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो तुम देख ही लिए कि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो बिना एक्स एक्सिस को टच किए ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कनकेव अपवर्ड, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गलत देखा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो नहीं, लेस देन जीरो नहीं, यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन जीरो लिखना चाहिए तब जाके पॉसिबल। ठीक, ये ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, उस केस में ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस को दो जगह काटते हुए जाएगा। यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस को काटते हुए दो जगह जा रहा है, ये होगा मेरा, यहाँ पे क्या मिलेगा, रियल एंड अनइक्वल रूट, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा। ये ग्राफ ऐसा ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है।
कनकेव अपवर्ड होगा, ये गारंटी है। लेकिन ऐसा ही वैसे कोई गारंटी नहीं है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसे आए और इधर से ही काट के चला जाए, इधर ना आए। मैंने कि जब नेगेटिव रूट सिर्फ पॉजिटिव रूट हो तो इधर से निकल जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इधर से जाएगा, यदि सिर्फ नेगेटिव रूट हो तब इधर ही रह जाएगा। इस तरह का इसके पास नेचर है। ठीक, सिमिलरली यदि a ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि a ग्रेटर देन 0 है, मतलब कॉनकेव अपवर्ड। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इट मीन्स इट विल टच द एक्स एक्सिस ओनली वंस, यानी कि यहाँ पे एक बार इसको टच करके चला जाएगा। ये रेंडमली मैंने लिया है, अगर पॉजिटिव रूट होगा तब ऐसा होगा, नेगेटिव रूट होगा तो मेरा इधर से ऐसे टच करके चला जाएगा। ठीक, नेगेटिव रूट होगा तो ये पॉजिटिव रूट के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, बट ग्राफ जो होगा कॉनकेव अपवर्ड होगा। ठीक है, सिमिलरली देयर विल बी थ्री केस अनदर आल्सो, व्हेन a लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। इन these कंडीशंस, जो भी ये कंडीशन है, ठीक है, ग्राफ विल बी सेम एज द एबव, ग्राफ जो होगा ऊपर जैसा ही होगा, लेकिन ओनली चेंज होगा, ग्राफ जो होगा मेरे का वह कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। जो मेरा ग्राफ ऐसे बन रहा था वो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, वहीं फर्स्ट केस के लिए ये ग्राफ बनेगा, ए लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, एंड ग्राफ विल बी डाउनवर्ड, ये। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे अल्फा मिल जाएगा, यहाँ पे बीटा मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरा केस में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, ए लेस देन 0, ए लेस देन 0 मीन्स ग्राफ विल बी concave downward, and disparate less than 0, it means that you will get the imaginary root, यानी कि हाँ मुझे imaginary root मिलेगा। ठीक, एंड जब तीसरा केस क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, इस केस में क्या है, ए लेस देन 0 मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक, कॉनकेव डाउनवर्ड, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 यानी कि इट विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस ओनली वंस। ठीक है, एक बार इसको इंटरसेक्ट करेगा, इस केस में मुझे इक्वल रूट मिलेगा। ठीक, और क्या लगेगा, नेचर ऑफ द रूट्स विल रिमेन सेम। हाँ, ग्राफ विल बी लाइक दिस, नेचर ऑफ द रूट विल बी रिमेन सेम एज द एबव। ठीक, नाउ ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा और मिनिमम वैल्यू कहाँ देगा, अगर ये मुझसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे। ये ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू ये है, इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब ए लेस देन 0 है। जब ए लेस देन 0 होगा तब मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, टेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 ए, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो मैक्सिमम वैल्यू जो मुझे मिला है वो एक्स के किस वैल्यू के लिए मिलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2 ए के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, डी माइनस डी बाई 4 है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा। एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस डी बाई 4 है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा इस केस में, जब एक ग्रेटर देन 0 है। इसमें देखो यहाँ पे मेरा ग्राफ का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे ग्राफ का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो जब एक ग्रेटर देन 0 है, उस केस में क्या मिलेगा, मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक, जब एक ग्रेटर देन 0 है, देन इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन है, इसके पास क्या होगा, लिस्ट वैल्यू होगा, और किस वैल्यू, एक्स किस वैल्यू के लिए होगा, माइनस बी बाई 2 है। ठीक, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई 4। ठीक है, यहाँ पे ये जो मिनिमम वैल्यू है एक्स के किस वैल्यू के लिए मिलेगा, एक्स इक्वल टू क्या देगा, माइनस डी बाई 2 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई 4। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, यहाँ पे
वेयर डी इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, कुछ नोट्स है, ठीक है, इसको हमेशा दिमाग में रखना है। यदि इक्वेशन n डिग्री का है तो इसके पास एग्जैक्टली m रूट होगा। एक इक्वेशन अगर इक्वेशन के पास मोर देन m रूट है, इसका मतलब जो इक्वेशन जो है आइडेंटिटी इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिर्फ अगर जीरो डिफाइन कर दो, इसके पास इनफाइनेटली मैनी रूट है, किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी, मतलब जीरो पोलिनोमियल, जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो एक्स प्लस जीरो, इसके पास एक्स पे कोई वैल्यू डालो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इसके पास मोर देन एन रूट है। अगर दो है, कुछ भी है, मतलब यहाँ पे मोर देन एन रूट मिलेगा जब आइडेंटिटी होगा। ठीक है, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, जिस इक्वेशन का अल्फा एक रूट है, देन इट विल बी डिविजिबल बाई एक्स माइनस अल्फा, जो कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार। ठीक, और इस जब डिविजिबल हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा से, तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर होगा इस इक्वेशन का, वहीं ऊपर हम लिखे थे। सिमिलरली ये जो है सिर्फ 2 डिग्री के इक्वेशन में वैलिड नहीं है, ये nth डिग्री इक्वेशन में भी वैलिड है। ठीक, वहीं लिखा इट ऑल्सो होल्ड इन द nth डिग्री इक्वेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पीवाई को डिस्कस करेंगे, IIT जेई का। ठीक है,